नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज की वीडियो में हम HP डिस्कजेट 2131 प्रिंटर का स्कैनर को सर्विस करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें स्कैनर को कैसे सर्विस करना है पूरा इसे खोलेंगे और उसके स्कैनर में अगर प्रॉब्लम आए तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ स्क्रू हैं जिनको ध्यान में रखना होगा आपको खोलने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है, ठीक है, और एक स्क्रू यहाँ पर है। उसके बाद है प्रिंटर को जैसे आप यहाँ पे उठाएंगे तो दो स्क्रू यहाँ पे नीचे है, एक यहाँ पर है और एक इस तरफ है। ठीक है, तो आप जब भी इसे खोलेंगे यहाँ के स्क्रू को निकालेंगे तो आपको ढक्कन नहीं खोलना है, आपको ढक्कन पूरा इस तरीके से बंद रख के उसके बाद स्क्रू का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, उसके बाद तभी ये जाएगा, अदरवाइज़ ये अगर आप सोचोगे कि इसे पूरा खोल के करना है तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं जमेगा, इसलिए आपको ढक्कन पूरा बंद करने के बाद ही यहाँ से स्क्रू खोलना होगा। ओके, और ये भी आराम से खुल जाएगा। और इसके स्क्रू को खोलने की जो लगता है इसमें स्क्रू, वो कोई प्लस या माइनस नहीं होता। इस स्क्रू में आप इसे देख सकते हो, कुछ स्टार टाइप का स्क्रू है। ठीक है, ये प्लस नहीं है और ना माइनस है, इसे T10 का स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हो कैसा है, इसे नॉर्मली T10 का स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बोलोगे T10 का स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो ये इस नॉर्मल साइज़ का एक दे देगा। और मोस्टली ये साइज़ सभी जगह पे मतलब ये प्रिंटर खोलने के लिए लग जाते हैं। जितने भी T10 के प्रिंटर होते हैं उन सभी जगह पे मोस्टली ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी बहुत रेयरली T10 होते हैं जो दूसरे टाइप के भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन फ़िलहाल यही होता है। तो बने रहिए वीडियो में, हम इसके चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो ये देखिए, इसका स्क्रू कुछ इस तरीके से होता है T10 का। ठीक है, इस तरीके से गोल, और इसे एलन की भी बोलते हैं बहुत जन, कि एलन की का नट बोलते हैं, लेकिन इसमें T10 का स्क्रू ड्राइवर बैठता है। ठीक है, एलन की, T10 सब एक ही बिरादरी है समझो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे साइड में कर रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे इसके लॉक रहते हैं। ठीक है, प्रिंटर के लॉक कुछ रहते हैं, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, अब समझेगा। तो इसमें लॉक रहते हैं जो कि नीचे की तरफ फंसे होते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि प्रिंटर को यहाँ से उठाना होता है और इसे पीछे की तरफ प्रेस करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप पीछे की तरफ प्रेस करिए, इस तरीके से पीछे ढके लेंगे तो ये निकल जाता है मोस्टली। ठीक है, ये देखिए, ये बड़ी आसानी से निकल गया। अब एक चीज़ इसमें और मैं समझाता हूँ, पहले मुझे खोल लेने दो फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, आपको मतलब बताने के लिए मतलब क्या क्या सेटिंग लगा रहा हूँ मैं इस ढक्कन पे। तो अभी यहाँ पे हम क्या है कि देखिए, इसे समझेंगे ज़रा केबल को। इस केबल को देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से होता है। सॉरी, मेरे कैमरे की क्लियरिटी को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारा इस तरीके से पिन होता है। अगर इसमें से एक भी पिन अगर आपका मुड़ गया तो आपको 0 का एरर आता है HP के प्रिंटर में। ठीक है, मतलब E5 या ऐसा कुछ आएगा। और जब भी आप इसे इस तरीके से लगाएंगे तो याद रखना, लगाते समय इसमें एक भी पिन इसके मुड़ने नहीं चाहिए। अगर इसमें का एक भी पिन अगर आप इस तरीके से लगा रहे इसे, ठीक है, जब भी आप फिट करेंगे प्रॉपर इस तरीके से, तो जब भी अगर इसका एक भी पिन फिट करते समय मुड़ गया तो आपको E5 का एरर आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने स्कैनर को इस तरीके से खोल के बाहर ले लिया। उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखिए कुछ लॉक लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी लगा हुआ है ये लॉक। ठीक है, इस तरफ पे भी लगा हुआ है लॉक। ठीक है, ये यहाँ पे है। उसके बाद है यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब टोटल इसमें कुछ 4 लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आपको खोलना होगा। तो ये लॉक कुछ इस तरीके से हुक टाइप होते हैं, तो इनको बहुत ही सावधानी से और इसे खोलते समय इस तरीके से सीधा रखिए, टेढ़ा करके मत रखिए। ठीक है, तो इसे ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार स्कैनर वगैरह गिर जाते हैं या फिर
बहुत जन को सेटिंग नहीं पता होती तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखिए ये इस तरीके से थोड़ा सा उठा के आप पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। और ये सब काम करते समय बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि इससे स्कैनर की सेटिंग बिगड़ जाती है तो बहुत जन को नहीं समझ में आता है। ठीक है, मैं एक्चुअली ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ, तो मुझे इतना नहीं मतलब प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं बोला इसे इस तरीके से रख के करिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लॉक एक आएगा तो आप स्क्रू ड्राइवर का ठीक है, बहुत ही आसानी से खुलता है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक से फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं इसे खोलना पड़ेगा हमको। यहाँ पे भी कुछ इसका पैनल है तो इसको भी आप खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे भी खोलने के लिए T10 का स्क्रू ड्राइवर लगेगा, लेकिन मेरे पास इस तरीके का T10 नहीं है। तो ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके का T10 का एक सेट लेके रखा हुआ है, जिसमें प्लस माइनस सभी प्रकार के हैं। तो यहाँ पे हम इस स्क्रू ड्राइवर से इसे खोलेंगे। ठीक है, और इसे सिंपली यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जन निकाल देते हैं। ये पट्टी, ये जो ब्लू वाला इसका स्ट्रिप है, ये रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका ये पूरा पैनल किसी काम का नहीं चलेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा। तो इसे संभाल के रख देंगे, गिर गया था। ठीक है, तो अब इसे खोलेंगे। बहुत ही सावधानी से करना होगा। अभी भी देखना होगा कहाँ लॉक हमारा फंस रहा है। तो पीछे भी लॉक है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका लॉक है, ये देखिए यहाँ पर है। तो ये हमारा खुल गया पूरा। ठीक है, तो इसको बहुत सावधानी से रखना होगा। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का लॉक था कुछ। ठीक है, जो कि यहाँ पे फंसा था, मतलब ये पॉइंट कुछ इस तरीके से था एक, और इसे इस तरीके से पकड़ के रखा था लॉक। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से उठाया और खुल गया। तो अभी हम देख सकते हैं इसका स्कैनर कितना गंदा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसके कांच को एक अच्छे से कॉटन के कपड़े से, ठीक है, ले लीजिए आप और इसे क्लीन कर लीजिए। ठीक है, इसे आप अच्छे से पूरा इस तरीके से क्लीन करिए, यहाँ पे पूरा अंदर से भी बाहर से भी। हो सके तो WD-40 का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा हो गया, यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद है नीचे रखते समय ध्यान रखिए प्लेन होना चाहिए, कुछ स्क्रैचेस ना हो जाए। तो आप कॉटन के कपड़ा या फिर कुछ पुट्ठा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पे इस तरीके से होने के बाद उंगली से नीचे से थोड़ा प्रेस करके रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से प्रेस हो गया तो वहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए ठीक है। हालांकि इसकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत डाउन है, ठीक है। आप यहाँ पे WD-40 वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये होने के बाद आप यहाँ पे भी थोड़ा कपड़ा वगैरह मार लीजिए, इसे अच्छे से क्लीन करिए ताकि स्कैन वगैरह प्रॉपर हो। तो ये होने के बाद इतना हम इसे हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे इस बॉडी के इस पार्ट को। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मुझे कैमरा उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्कैनर होता है इसमें बहुत बार जब भी आपको CIS का अगर प्रॉब्लम आए, मतलब 05 का अगर एरर आता है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम क्या क्या होता है, या तो ये केबल होता है, स्ट्रिप होता है इसका, ठीक है, या जो इसके ऊपर CIS लगा हुआ होता है ये स्कैनर, ठीक है, ये होता है। बहुत जन तो कैरेज यूनिट ही पूरा चेंज कर देते हैं, तो बहुत बार कैरेज यूनिट भी चेंज करना पड़ता है। बहुत रेयरली प्रॉब्लम आया तो बोर्ड से प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। अब इसमें एक सेटिंग क्या होती है, बहुत जन निकालने के लिए तो उसे निकालते हैं लेकिन बैठा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए स्कैनर भी इसका यहाँ से कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। स्कैनर यहाँ से चेंज होता है इसका पूरा पट्टी। तो यहाँ पे जब भी आप इसे बैठाएंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इसके बीच से जाती है, जो पट्टी रहती है इसकी इसके बीच से जाती है। जब भी आप इसे इस तरीके से बैठाएंगे तो ये प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो इसे करना क्या होगा, इसे आपको यहाँ से इस तरीके से ऐसे किक करना होगा। जब भी आप इसे इस तरीके से करेंगे तभी ये इस पे बैठेगा, मतलब यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ पे बैठा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसे बैठाऊँगा और इसे मुझे ऐसा करना होगा तभी ये इसमें बैठेगा। तो ये हालांकि आगे पीछे भी नहीं होगा, स्कैनर से ही होता है, जब ये मूव करेंगे तभी होगा अपने आप, लेकिन ये इसी तरीके से बैठेगा। अगर आप देखिए इसे निकाल दिया मैंने तो ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अभी मैं इसे बैठाऊँगा तो ये नहीं बैठेगा, चाहे मैं जितना भी करूँ, टूट जाएगा। लेकिन मैं इसे जैसे ही यहाँ से इसे मैं इस तरीके से करूँगा, मतलब यहाँ से इसे खींचूँगा, देखिए जैसे इस तरीके से करूँगा तभी ये प्रॉपर बैठ जाएगा। तो ये सॉरी थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। देखिए इसे इस तरीके से किया, अब ये बैठ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं एक्चुअली यहाँ, ठीक है, ये प्रॉपर बैठ गया। और ये हो गया हमारा पूरा स्कैनर का। इसी तरीके से इसे खोलते हैं, फिट करते हैं, सर्विस करते हैं और इसे ये सीधा रिप्लेस ही होता है, ठीक है। इसका जो स्कैनर वगैरह CIS वगैरह है ये पूरा रिप्लेस ही हो जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको, ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। इसे बैठाने सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, तो इसे बैठाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही रहता है, जैसे आपने खोला इसे वैसे ही बैठा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा करके कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।